नमस्कार दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स करीब है और जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि हम कितने क्वेश्चंस कर लें तो सेफ़ जोन में रहेंगे। अगर यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप इसे हल्के में मत लीजिए। इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, और जवाब ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने कोई बात कह दी है या किसी ऐसे टीचर ने बात कह दी है जिनको आप बहुत मानते हैं तो आप वही करेंगे। ऐसे नहीं बात बनती। और मैं आपको उस रूप में बताने भी नहीं जा रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा और सटीक जवाब मिलेगा जो आप पर सूट करे। ध्यान से समझिए, ये जो बात है ना कि कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लें तो सेफ़ जोन में रहेंगे, इसकी शुरुआत होती है इस बात से कि हमारे मन में, बैकग्राउंड में ये बात चलती है कि कट ऑफ कितना जा सकता है और उस हिसाब से हम क्या करें। ये बेसिक चीज़ होती है। हो सकता है कि आप इसको पकड़ ना पाएँ, लेकिन यह सवाल ही इस आधार पे आता है कि कहीं न कहीं हम सोच रहे हैं कि कितना कर लेंगे तो कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। इसका सीधा सा जवाब ये है कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं रिजल्ट, कट ऑफ वाली लिस्ट निकाल कर देखिए तो पता चलेगा कि 50 के ऊपर आप हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। मैं बहुत ज़्यादा ये भी बता रहा हूँ, 50 से नीचे कट ऑफ जा रहा है। 50 के ऊपर हैं तो आप आराम से कर लेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर सिर्फ आप 50 को ध्यान में रखें तो नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। आप जितना करते हैं क्वेश्चन, इसका मैंने पूरा हिसाब बताया, मेरे ख्याल से आपको पता भी है। सीधी सी बात यह है कि आप अगर गलत क्वेश्चन करेंगे तो जो सही किया है ना उसमें से कुछ नंबर कट जाते हैं। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। तो उसकी वजह से, माइनस मार्किंग की वजह से हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और यहीं पर बात आती है, फिर एक्स्ट्रा मतलब कितना। कुछ लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 60 क्वेश्चन करिए, गेस वगैरह मत करिए, कुछ भी गेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे भी कहते हैं कि 70-75 के आसपास करिए, या फिर 70 से 80 के बीच में सबसे बढ़िया माना जाता है। इतना आप कर लेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो 90 प्लस करके आए थे और क्वालिफाई कर लिया। कुछ ऐसे भी टॉपर्स के इंटरव्यू मैंने देखे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस किए थे। यानी कि अगर आप ये देखने जाएं कि कितना करने पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हर कैटेगरी में सफल लोग भी मिलेंगे, असफल लोग भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 60 ही किया था और सफल हो गए। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे, यहाँ तक कि ज़्यादा ही मिलेंगे, जिन्होंने 60 किया था और कुछ नहीं हुआ। 100 वाले भी मिल जाएंगे कि 100 क्वेश्चन करके आए थे और सिलेक्शन हो गया, या 100 करके आए फिर भी नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा माइनस मार्किंग हो गई। यानी कि एक बात आपको अभी तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह की बातें अगर आप दिमाग में बिठा के चल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खतरे वाले जोन में लेकर चल रहे हैं। कि मैंने कह दिया कि आप 80 प्रश्न करके आइएगा तो आप सेफ जोन में हैं, ये बिल्कुल बकवास बात है। इसका कोई महत्व नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसका जवाब कहाँ है? जवाब ये है कि जब आप जानते हैं कि 50 के ऊपर आपको सही करने हैं, कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर आने के लिए, ठीक है, माइनस मार्किंग हटा के, तो इतना तो क्लियर है कि इससे ऊपर ही क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब आप ये देखिए कि आप किस स्तर की तैयारी पर हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस समय आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको डर लग रहा होगा कि यार मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आसान प्रश्न आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने टेस्ट दिए, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एग्ज़ाम में कठिन प्रश्न आ गए, आप घबरा गए और क्वेश्चंस गलत होने लगे। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप देखिए किस लेवल पे है, वो एग्ज़ाम से पहले नहीं देखना है। ये चीज़ आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही पता चल जाएगी। आप महसूस करेंगे अगर प्रश्न पत्र कठिन है तो आपको पता चल जाएगा, कोई बताने नहीं आएगा, आप जान जाएंगे कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर पूछा गया है। उसके आधार पे देखिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं। अगर मान लेते हैं कि मीडियम रेंज का है या फिर आसान ही है तो ये सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ 50 से ऊपर जाने की कोशिश करें। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं यूपीएससी के पैटर्न को समझना, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बिना प्रीलिम्स नहीं निकलता है, और मैंने बाकायदा इसकी एक सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं कमेंट में दे देता हूँ उसका लिंक,
एक बार अगर देख लिया तो भी देखिए, ताकि कोई चीज़ भूल गई हो तो याद आ जाए। तो आप क्या करेंगे कि जितना आसानी से कर पाते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आसानी से यानी कि पहले राउंड में एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ अभी। पहले राउंड में या दूसरे राउंड तक आपने आसानी से जितने क्वेश्चंस कर लिए वो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक एक सेकंड का इस्तेमाल करते हुए आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप 100 तक पहुँचें, लेकिन ये समझदारी भरा डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि हमें 100 तक पहुँचना है तो बस आंख बंद करके किसी पे भी लगा दिए ट्रिक, गोला भर दिया और 100 तक पहुँचे, ऐसे नहीं। आप पहले तो उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको 100% आते हैं, उसके बाद से उन पे जाइए जिन पे आप 50% की दुविधा में है, फिर उसके बाद से ट्रिक्स और बाकी चीज़ें आजमा के आप देखते हैं कि ये हो सकता है। उस आधार पे मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करिए। अगर आपके लिए क्वेश्चन पेपर आसान लग रहा है तो बाकी लोगों के लिए भी होगा, और आप मन में बिठा के चले हैं कि भाई हम 80 ही करेंगे, पता चला कि आसान के चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो गई और यहीं से आप वापस आ गए, कट ऑफ से नीचे गिर गए, तब क्या करेंगे? आपको अपने मन में कोई भी ऐसा डाटा बिठा के नहीं रखना है कि हमें इतने ही प्रश्न करने, ये बिल्कुल बकवास बात है। आप एक एक सेकंड का इस्तेमाल करेंगे और पूरी ईमानदारी से मैक्सिमम क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। फिर भी ध्यान देना है कि यहाँ पर अंधा गेस नहीं करना, यहाँ पर समझदारी से उन प्रश्नों को करना है जिन पे आप दिमाग लगा पा रहे हैं। जिन प्रश्नों को देखने के लग रहा है कि यार ज़िंदगी में कभी इसके बारे में ना सुना है, ना पढ़ा है, ना समझ में आ रहा है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना बहुत अच्छी बात होती है, समझदारी होती है। तो उन्हें छोड़िए, बाकी जहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आप करिए, मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, जाइए तुरंत देखिए उसको। उसके आधार पर ये बातें अभी ध्यान में रहेंगी, एग्ज़ाम सामने ही है, एक बार देख लेंगे तो मेरी बात आपको याद आएगी, और बाद में वापस आके आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये बात मुझे याद आई थी और हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है। बाकी एक और बात है, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं इस चैनल पे। अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, फिर देखिए आपको कितना लाभ होता है। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।